बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 मई 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज मौसम के बायस गुलाफ काबा ऊपर उठा दिया गया। अरमान शफान इंतजामिया ने हज मौसम के बायस गुलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊपर उठा दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हर साल हज के दिनों में ये रस्म अदा की जाती है ताकि गुलाफ काबा महफूज रहे। गुलाफ काबा उठाने की कार्रवाई इंतजामिया के सरबराह और आला अहदेदारों की मौजूदगी में होती है। हरमैन इंतजामिया ने कहा कि गुलाफ काबा को बुलंद करने के बाद मखसूस कॉटन के सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। इंतजामिया ने कहा कि गुलाफ काबा हज सीज़न में बुलंद कर दिया जाता है क्योंकि इन दिनों दुनिया भर से लाखों की तादाद में आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस जो हैं वो आते हैं, जिनमें कुछ लोग गुलाफ काबा का कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए उसे ब्लेड या कैंची से काट लेते हैं। इसलिए गुलाब को इन मौके पर बुलंद कर दिया जाता है। गुलाफे को बुलंद करने की जो दूसरी वजह यह है कि उसे महफूज और साफ़ रखा जाए, क्योंकि बेशतर आज़मीन की ख्वाहिश होती है कि वो गुलाब से लिपटे और इसको चूमें। विजिट वीज़े के हामिल अफराद के लिए मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि हर तरह के विजिट वीज़े के अफराद पर मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि आज 15 ज़िलक़अदा से सिर्फ हज वीज़े के हामिल अफराद ही मक्का मुकरमा दाखिल हो सकेंगे। वज़ारत ने कहा कि विजिट वीज़े की कोई भी किस्म हो, चाहे वो हज इजाज़तनामा, ना ऐसे वीज़े के हामिल लोगों को ना ही हज की इजाज़त है। वज़ारत ने इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि विजिट वीज़े के हामिल अफराद अगर मक्का मुकरमा में मौजूद हों तो फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाएँ। वज़ारत ने कहा कि हज वीज़े के अलावा किसी भी किस्म के वीज़े के हामिल अफराद मक्का मुकरमा दाखिल होने की कोशिश करेंगे या मक्का मुकरमा के अंदर पाए जाएंगे तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रियाद एयरलाइन से मुकामी शहरियों के लिए 2 लाख मुलाजमत के मौक़े। रियाद एयरलाइन के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विंसेंट कोसट का कहना है कि नई शुरू होने वाली एयरलाइन से मुकामी शहरियों के लिए 2 लाख के करीब मुलाजमत के मौक़े फ्राहम होंगे। अखबार 24 से बात करते हुए विंसेंट कोसट का कहना था कि कंपनी के HR के इदारे को गुज़श्ता साल से अब तक 10 लाख से ज़्यादा जॉब्स की एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर सऊदी शहरियों की हैं। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि 2025 तक रियाद एयरलाइन को बोइंग ड्रीम लाइनर्स के 72 तैयारे मिल जाएं, जिनकी पहले बुकिंग की जा चुकी थी। रियाद में फ्यूचर जो एविएशन कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए एयरलाइन के कमर्शियल ऑफिसर का कहना था कि जो एयरलाइन के कमर्शियल ऑफिसर ने कहा, कोशिश है कि रियाद एयर का दायरा कार को दुनिया के मज़ीद ममालिक तक बढ़ाया जाए ताकि स्टेशन की तादाद में इजाफा हो और मुख्तलिफ मुल्कों तक एयरलाइन की जो सर्विसेज हैं वो फ्राहम की जा सकें। ग्रेजुएशन पार्टी के दौरान हॉल में आग लगने से 4 तालबात ज़ख्मी। मक्का मुकरमा में तालबात के प्राइवेट स्कूल की तरफ से ग्रेजुएशन पार्टी के दौरान हॉल में आग लग गई, जिसके बाद 4 तालबात ज़ख्मी हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक ग्रेजुएशन पार्टी शादी हॉल में मुनक़्क़द की जा रही थी, जिसमें 250 लड़कियां और ख़वातीन शरीक थीं। इत्तला मिलते ही महकमा शहरी दफ़ा और हलाल अहमर की टीमें जय वक़ुआ पर पहुंची। शहरी दफ़ा ने इंतहाई महारत से तालबात को हॉल से बाहिफाजत निकाल लिया और ख़तरे के दायरे को महदूद कर दिया। शहरी दफ़ा के ज़राए का कहना है कि वाक़या बुध को पेश आया था, जब आतिशज़दगी के असबाब मालूम करने के लिए तफ्तीश जारी है। यमन में आंखों के इलाज के लिए फ्री मेडिकल कैंप। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद की जानब से जो यमन के सूबे हज़रमौत में आंखों के अमराज के इलाज के लिए फ्री मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलमकला शहर में कायम होने वाला मेडिकल कैंप 30 मई तक जारी रहेगा। इंतज़ामिया ने कहा, फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स समेत 8 अफराद पर मुश्तमिल मेडिकल स्टाफ रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहा है। इंतज़ामिया ने कहा है कि कैंप के क़याम से लेकर अब तक मोतिया के 21 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके अलावा आंखों के मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए 200 से ज़्यादा ऑपरेशन किए गए हैं। इंतज़ामिया ने कहा, यमन में फ्री मेडिकल कैंप का क़याम सऊदी अरब की तरफ से दोस्त ममालिक की मदद और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों का नतीजा है। अपशर प्लेटफॉर्म पर मज़ीद नई सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने अपशर प्लेटफॉर्म पर शहरी दफ़ा के पोर्टल में मज़ीद सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने रियाद में शहरी दफ़ा के मरकज़ी दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर अपशर पोर्टल के ज़रिए खिदमात, लाइसेंस की तजदीद और सरमायाकारों के डाटा सर्विसेज का इफ्तिताह किया, जिसके बाद अपशर प्लेटफॉर्म पर फ्राहम की जाने वाली खिदमात की मजमूई तादाद 34 हो गई है।
वज़ीर दाखिला ने शहरी दफा के मरकज़ी दफ्तर का मुआयना भी किया और वहाँ मौजूद जदीद डिवाइसेस के बारे में उन्हें तफसीली तौर पर आगाह किया। शहरी दफा के कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हमूद अल-फरज ने उन्हें फायर फाइटिंग और दीगर इमदादी कामों के लिए तैयार की जाने वाली खसूसी जो टीमें हैं उनका भी मुआयना करवाया है। तुलबा कौमी लिबास की पाबंदी करें, सऊदी यूनिवर्सिटी की हदायत। सऊदी दारकूमत रियाद की इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी ने तमाम तुलबा को सऊदी लिबास की पाबंदी करने की हदायत की है। अखबार 24 के मुताबिक यूनिवर्सिटी की जानब से जारी सर्कुलर में तुलबा से कहा गया है कि वो कौमी लिबास जिसमें तोप, गतरा, यशमाक पहने। ये भी हदायत की है कि तुलबा सरकारी लिबास की पाबंदी यूनिवर्सिटी आते वक्त ज़रूर करें और इस बात का खास ख्याल रखें कि यूनिवर्सिटी में मुकर्रर लिबास के अलावा दूसरा लिबास ना पहना जाए। वाज़ रहे, शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इससे पहले सरकारी इदारों के एहलकारों को कौमी लिबास की पाबंदी करने के अहकामात की मंजूरी दी थी। पाबंदी का इतलाक ऐसे इदारों के एहलकारों पर नहीं होता जिनके यूनिफॉर्म्स हैं, जिनमें मेडिकल इदारों से वाबस्ता एहलकार और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे शामिल हैं। इकामा ख़त्म होने में 40 दिन बाकी हैं, क्या खरूज-ओ-दा लग सकता है? सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से छुट्टी जाते वक्त एग्जिट एंट्री वीज़ा, जिसे अरबी में खरूज-ओ-दा कहते हैं, दरकार होता है। खरूज-ओ-दा सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री दो तरह का होता है और सिंगल एंट्री वीज़े की भी दो कैटेगरी हैं। जिन लोगों के इकामे की मुद्दत 6 माह से कम है उन्हें दिनों के हिसाब से वीज़ा जारी किया जाता है, जबकि वो गैर मुल्की जिनके इकामे की एक्सपायरी की मुद्दत 6 माह से ज़्यादा है उन्हें 30 दिन, 60 दिन और 120 दिन के वीज़े जारी किए जाते हैं। मल्टीपल एंट्री वीज़े ऐसे लोगों के लिए बेहतर होते हैं जो महदूद मुद्दत के दौरान जो है सऊदी अरब से बार बार सफ़र करते हैं। मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा का मकसद ज़्यादातर सफ़र जो ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं उनके लिए होता है। इकामा में 40 दिन बाकी हैं, क्या खरूज-ओ-दा लग सकता है? इस हवाले से महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के मुताबिक खरूज-ओ-दा दो तरह के जारी किए जाते हैं, जिनमें महदूद मुद्दत जो दिनों के हिसाब से जारी होता है और दूसरा महीनों के हिसाब से। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खरूज-ओ-दा जो दिनों के हिसाब से जारी किया जाता है उसके मुताबिक इकामा की आखिरी मुद्दत तक के लिए एग्जिट एंट्री हासिल किया जा सकता है। और इसके अलावा जहाँ तक मज़कूरा सवाल का ताल्लुक है, इस हवाले से उनका कहना था कि मज़कूरा केस में दिनों के हिसाब से खरूज-ओ-दा वीज़ा जारी कराया जा सकता है। वाज़ेह रहे, दिनों के हिसाब से जो खरूज-ओ-दा जारी किया जाता है उसका हिसाब यानी काउंटडाउन खरूज-ओ-दा जारी होने के साथ ही शुरू हो जाता है। एग्जिट एंट्री वीज़ा जो दिनों के हिसाब से जारी कराया जाता है उसमें वापसी की तारीख का इंदराज किया जाता है। वापसी की तारीख को सामने रखते हुए इसे एक दिन पहले पहुँच जाना बेहतर है। अगर मज़ीद क़याम का इरादा हो तो इकामा में तोसी करने के बाद एग्जिट एंट्री की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तोसी कराने की कम अज़ कम फ़ीस 100 रियाल है, जो 30 दिन के लिए होती है। जितने दिन तोसी कराई जाए उसी एतबार से जो फ़ीस है वो जमा करवाई जाती है। और इसके अलावा जो है मल्टीपल एग्जिट एंट्री जो मल्टीपल है उसकी भी फ़ीस इसी तरह से पे करने के बाद उसमें भी तोसी होती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।